See, you have done with if else now. Now suppose if we have to give multiple conditions, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अभी मैंने कहा था कि जो 18 से ज्यादा वो अडल्ट ही है, चाहे वो 200 साल का क्यों ना हो, है ना। तो हमें कहीं रोकना है उसको कि नहीं, इस एज पे जा करके आपको बोलते हैं कि वो अडल्ट है, उससे ज्यादा ओल्ड बोल देते हैं फिर, ठीक है। तो हम बोलते हैं चलो 50 तक मान लेते हैं कि एज जो है 18 से ज्यादा है और 50 तक है, तो तुम अडल्ट हो फिलहाल, है ना। अब ये कैसे देंगे कंडीशन हम कि भाई 18 से ज्यादा भी होना चाहिए और 50 से कम भी होना चाहिए। हाउ वी कैन गिव दिस कंडीशन? वो कंडीशन क्या देंगे यहाँ पर कि 18 से ज्यादा भी होना चाहिए और 50 से कम भी होना चाहिए। मैं आंसर में साथ साथ ही बोल रहा हूँ। कभी जिंदगी में बिना सोचे बोलते हैं? नहीं ना, हमेशा सोच के बोलना चाहिए। हाँ, जोर से बोलो। हाँ हाँ, तो एक शब्द बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं बीच में? हाँ, इसको थोड़ा जोर से हाईलाइट करो। हाँ, ये बनी कंडीशन अब, क्योंकि ये कहता था, एंड कहता है कि मेरे दोनों तरफ ट्रू चाहिए। मतलब कि अगर किस एंटर किया 70 और उसने पहले चेक किया 70 18 से 18 से तो बड़ा है, हाँ मान लिया, पर क्या 50 से कम है? नहीं, तो फॉल्स हो गया। अगर आप एंटर किया 40 40 18 से ज्यादा है, 50 से कम है, दोनों कंडीशन ट्रू होगी, तब फिर वो अंदर आएगा, ठीक है। ऐसे ही अब मैंने क्या किया यहाँ पे, एक और लगाई कंडीशन, यहाँ पे क्या लिखा, इफ, अगला क्या लिखा मैंने, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कर देते हैं अभी फिलहाल अपने केस में, ठीक है, 1, एंड एज इज लेस देन और इक्वल टू 18, तो हमने माइनर बोल दिया, ठीक है। फिर हमने कहा इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, हमने कहा इक्वल नहीं कहा, 50 कहा, क्योंकि यहाँ पे 50 हमने इक्वल लगा दिया, तो यहाँ पे 50 मतलब 50 पे तो चलेगा नहीं, 51 पे चलेगा। और एंड एज इज लेस देन और इक्वल टू 100, तो हम बोलेंगे प्रिंट यू आर ओल्ड, ये बोलेंगे। अच्छा, हमने कहा भाई चलो ये तो मान लिया, अब किसने एंटर कर दिया -1, तो या किसने एंटर कर दिया 102, तो हम बोलेंगे नहीं नहीं, ये हमको नहीं चाहिए इनपुट, दिस इज इनवैलिड। तो अब मैं कहाँ की दूंगा कंडीशन? क्या मैं हर बार कंडीशन देता रहूंगा? 2 लाख के लिए भी दूंगा कंडीशन में? तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि इनके अलावा जो भी आए नंबर वो फिर इनवैलिड होना चाहिए। तो देन वी विल गो फॉर व्हाट एल्स लास्ट में, और यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट इनवैलिड, कि अगर किसी ने इनसे बाहर गया तो वो इनवैलिड है, चाहे वो माइनस में जा रहा है या उससे ज्यादा जा रहा है। गेटिंग? सो दिस इज व्हाट बेसिकली। अब यहाँ पे आप देखें, सो वी हैव गिवन हियर व्हाट एज इज इक्वल टू इंट इनपुट, जो भी आपने एंटर किया, मान लो नंबर एंटर किया आपका एज वेरिएबल में, वो आ गया। लेट्स सपोज यू हैव टेकन द नंबर, लेट्स सपोज वी हैव टेकन द नंबर लाइक 40, ओके, और वेट, यू हैव टेकन नंबर 60 सपोज, और 61 62, अब क्या होगा, एज में 62 आ गया, ओके, 62, देन यहाँ पे चेक करेगा 62 इज ग्रेटर देन 18, यस, बट इज लेस देन 50, नो। इफ में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? अगले इफ में। फिर क्या किया, 62 1 से बड़ा है, हाँ, बट 18 छोटा है, नहीं, फिर कहाँ जाएगा? यहाँ पे। 50 से ज्यादा है, लेस देन 100 भी है, क्या आ जाएगा? यू आर ओल्ड आ गया आपको लिखा हुआ। और एल्स से ठीक ऊपर वाला इफ अगर ट्रू हो गया ना ये, तो अब एल्स नहीं आएगा, इनवैलिड भी नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। अच्छा, अब हमने क्या एंटर किया, सपोज 40, अब क्या है, 40 जो है 18 से बड़ा है, 50 से छोटा भी है, तो क्या आ जाएगा? यू आर एडल्ट आ गया। अब यू आर एडल्ट आ गया,
ठीक है, वो तो आ गया, मान लो मैसेज आ गया यूर डेड, बट ना वो क्या करेगा, वो इसको चेक करने भी जाएगा, इसको भी चेक करने जा रहा है, वो चेक कर रहा है कि क्या कंडीशन ट्रू हुई, नहीं होगी क्योंकि 1 से ज़्यादा है बट 18 से छोटा नहीं है आपका जो 40 है, तो यहाँ पे नहीं गया, इसके अंदर नहीं गया, फिर इसमें जाएगा, चेक करेगा 40 जो 50 से बड़ा है, नहीं है, आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये भी नहीं चला, अब ये फॉल्स हो गया ना, तो एल्स क्या बोलेगा, मैं तो चलूंगा क्योंकि तू फॉल्स हो गया, क्योंकि एल्स के ठीक ऊपर वाला इफ अगर फॉल्स होता है तो एल्स चलेगा, तो एक तो में आउटपुट में क्या आएगा, यू आर अडल्ट एंड इनवैलिड, जबकि एक आना चाहिए दोनों में से। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने लिखने में हमारे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि हमने सब यहाँ पर इफ लगाया है, कुछ और होगा फिर इसका इलाज कि भैया अगर यहाँ पे ट्रू हो तो गया, फिर बाकियों को चेक करने के लिए क्यों जा रहा है, सीधा यहाँ से बाहर जा, है ना। जैसे कि हमने डॉग का एग्जांपल लिया है, डॉग होता है ना, खाना लेने जाता है घर में, स्ट्रीट डॉग क्या करता है, वो घर घर में जाता है रोटी मांगने, तो दो तरह के होंगे, एक उसने घर रखे हैं, 4-5 घर हैं एक जगह पर, तो वो क्या करता है, एक घर में जाता है, पहले घर में गया, खाना मिल गया जी, पर वो बोलेगा मैं दूसरे में भी जाऊंगा, वहां पे जाके देखते हैं मिलता तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो अलग बात है, मिलेगा तो खा लूंगा, जबकि पहले में इसको मिल गया था, पर फिर भी दूसरे वाले के पास गया, वो चेक करने सिर्फ कि मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं, दूसरे में भी नहीं मिला मान लो, थर्ड के पास गया, थर्ड में मिल गया उसको, तो उसने वो भी चला दिया, वो भी खा लिया, ऐसे करते करते वो क्या कर रहा है, चाहे उसको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो जा सबके पास रहा है, वो ये वाला डॉग है। एक क्या करेगा, जाएगा, घर उसने 5 रखे हैं, पहले वाले के पास जाएगा, मिल गया खाना, कहता बस हो गया मेरा काम, मैं चला, अब नहीं जाऊंगा बाकी के पास में, अगर पहले पे नहीं मिला फिर दूसरे वाले के पास जाएगा, दूसरे पे मिल गया तो फिर अगले वाले के पास नहीं जाएगा, दोनों पे नहीं मिला फिर तीसरे के पास जाएगा, थर्ड पे नहीं मिला फिर चौथे, ऐसा, और कहीं नहीं मिला फिर आपको पता वो अपनी मर्जी करेगा, दैट इज बेसिकली एल्स। पर कब, जब कहीं नहीं मिला तो, पर पहले में क्या हुआ, पहले घर पे खा लिया उसने, और आखिरी वाले घर पे नहीं मिला तो भी मर्जी करेगा फिर अपनी, दिस इज बेसिकली थिंग, ये पहले वाला डॉग है, अब हम इसको दूसरे वाला बनाएंगे कि भाई पहले घर पे मिल गया तो बाकी छोड़, तो उसके आगे यहां पर एक लगाना पड़ेगा एलिफ, साथ में जोड़ करके एलिफ, स्टार्टिंग एलिफ से नहीं होगी, ये नहीं तो है, तो वी जो स्टार्टिंग होगी वो इफ से ही होगी, अब ये चेन बन गई पूरी, ये सारे साथी हैं, पहले साथी नहीं थे, वो इफ अलग था, वो इफ अलग था, वो इफ अलग था, तो मतलब इफ अलग और इफ एल्स अलग, अब इनको पता है, सारे एक साथ जुड़े हुए हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई है ना, एक भी नहीं चलेगा, ये कहीं भी नहीं जाएगा, सीधा कहाँ पहुंच जाएगा, अगली स्टेटमेंट पे, कुछ और होगा तो, अगर यहाँ पे भी आपने इफ लिखा है फिर से, तो वो इसके पास पहुंच जाएगा सीधा फिर, क्योंकि ये अलग इफ है फिर, और आप कल को यहाँ पे ट्राई करेंगे कि एलिफ लिख लेंगे, अब वो लिखा नहीं जाएगा क्योंकि बीच में एल्स आ चुका है, तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। अब ये जो कंडीशंस है इसमें क्या है, इसे मल्टीपल कंडीशन देने के लिए लगाते हैं, इसमें क्या होगा कि अब पहली कंडीशन ट्रू है ना, हमारे केस में मान 40 है तो ये ट्रू है ना, ये चलाएगा, यूआर एडल्ट चलाया और चल भाई बाहर यहाँ पर, हाँ अगर पहली ट्रू नहीं होगी तो फिर दूसरे के पास जाएगा, दूसरा ट्रू हो गया तो यहाँ से बाहर सीधा, वो भी ट्रू नहीं हुआ थर्ड के पास जाएगा, तीसरा ट्रू हो गया यहाँ से बाहर सीधा, तीनों ट्रू नहीं हुए तो एल्स को चलाएगा फिर इनवैलिड आएगा, क्लियर हो। So this is what syntax of if elif is what, if आया, कंडीशन आई, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, एलिफ, और फिर कंडीशन आएगी, एंड नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो भी लिखनी है, जितनी मर्जी एलिफ लगाते जाओ आप, लास्ट में एल्स, इट्स नॉट नेसेसरी कि लास्ट में एल्स लगाना ही है इस केस में, वो आपकी मर्जी है, नहीं लगाना है तो भी चलेगा, और जितने मर्जी एलिफ लगाते जाओ, क्लियर, इसको लिख सकते हैं आप।